ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन 7वें अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल है उसके बारे में समझ रहे हैं कि किस तरह से व्यवहाराभासी जीव को ये 7 तत्व संबंधी भूल चलती है। देखो इसमें, हाँ प्रश्न है क्या आपका? हाँ ये मेरा प्रश्न थोड़ा प्रकरण से थोड़ा अलग है। हाँ मुझे स्वप्रकाशक, निश्चय स्वपर प्रकाशक और व्यवहार स्वपर प्रकाशक है ना, वो थोड़ा सा समझना था। अच्छा तो हाँ, ये प्रकरण थोड़ा सा वैसे अलग है, अपना प्रकरण नहीं है अभी, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब प्रश्न आया है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चय स्वपर प्रकाशक और व्यवहार स्वपर प्रकाशक। और ये है ना स्वप्रकाशक, स्वप्रकाशक, निश्चय से स्वपर प्रकाशक और व्यवहार से स्वपर प्रकाशक। देखिए इसमें ऐसा है कि स्वपर प्रकाशक के संबंध में अलग अलग स्थलों पर अलग अलग चर्चा आती है। जहां जैसा प्रकरण हो वो अपेक्षा के अनुसार अलग अलग बताया जाता है। जैसे अरहंत भगवान है, केवल ज्ञानी भगवान है, उनको वो जो उनका जो ज्ञान है उसको स्वपर प्रकाशक कहा, ठीक है। कहीं पर तो उसको कहा और कहीं पर ऐसे कहेंगे कि निश्चय से स्व को ही जानते हैं पर को जानते ही नहीं, इतना तक भी कहेंगे। तो वो क्या है विवक्षा असल में कि ज्ञान की सीमा क्या है, माने ज्ञान किसको जानता है। एकदम निश्चय से ज्ञायक को, देखें तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञायक को भी नहीं। बल्कि इतने तक बात आ जाएगी कि ज्ञान की वो जो पर्याय है ना, वो द्रव्य व्रव्य जानने में नहीं आता है, वो पर्याय ही जानने में आती है, इतना तक भी आएगा। तो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। अब जहां जैसा प्रकरण हो उस अनुसार समझना चाहिए। इस प्रकरण में उलझन इसलिए हो जाती है क्योंकि दो अलग अलग प्रकरणों को अपन आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं कई बार, जबकि दो अलग जगह के प्रकरण हैं तो दोनों जगह अलग अलग विवक्षा से, अलग अलग अपेक्षा से वो कथन आते हैं। जैसे अब आपने कहा था निश्चय स्वपर प्रकाशक और व्यवहार स्वपर प्रकाशक, है ना। तो व्यवहार स्वपर प्रकाशक तो बिल्कुल स्पष्ट है। कैसा कि ज्ञान वो स्वयं को ही जाने, अपने आत्मा को ही जानता है वास्तव में तो, और जितना भी ये पर का जानना है वो सब व्यवहार से ही है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में किसी और ने प्रवेश किया क्या? नहीं किया। ज्ञान ने किसी और में प्रवेश किया क्या? नहीं किया। ज्ञान ने किसी को लेकर के कुछ जाना क्या? जिस वस्तु को जान रहा है उसमें से कुछ लेकर के जाना क्या? कि नहीं जाना। वो जो कर्ता कर्म अधिकार में प्राप्य, विकार्य और निर्वर्ती की बात आती है, आप वो तीनों लगा करके देखिए। ज्ञान में वो ज्ञेय झलका, ठीक है। तो ज्ञान में वो जो ज्ञेय झलका है वो वास्तव में क्या है? क्या वो वस्तु ज्ञान में आ गई? क्या ज्ञान यहां से निकल के वहां चला गया? क्या ज्ञान ने उसमें से कुछ लिया तब जाकर के वो जाना? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो वास्तविकता यह है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ना। तो व्यवहार से वो पर प्रकाशन कहलाता है और निश्चय से स्व प्रकाशक ही कहलाता है। सामान्य बात तो यह है। अब जब जैसे मुनिराज आत्मा में लीन है, वहां पे स्व प्रकाशन और पर प्रकाशन क्या बनेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि वहां मुनिराज आत्मा में लीन है, वो तो स्व प्रकाशन हो गया और बाहर का भी ज्ञान उनको हो रहा है तो वो पर प्रकाशन हो गया। वो तो बनेगी ही नहीं बात। क्यों नहीं बनेगी? जब वो अतीन्द्रिय आनंद का भोग भोग रहे हैं ना, हाँ, तो वो जो पर्याय होती है वो होगी फिर प्रकाशक। नहीं 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 नहीं, ये इस तरह से नहीं लगेगा। पहले अपन इसको समझें कि वहां पे अन्य को जानते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी भ्रांति चलती है। लोग बाग क्या सोचते हैं, जैसे आग लगी, कोई उपसर्ग हुआ ऊपर से, तो मुनिराज आत्मलीनता के समय उसको जानते हैं या नहीं जानते? कि नहीं जानते। कि जिस समय उपयोग आत्मा में लीन है उस समय नहीं जानते। पहले जान रहे थे, लेकिन वो जानने पर ही तो वो उपयोग को समेटा अपनी तरफ।
कि वहां जानते जानते राग द्वेष खड़े न हो जाएं, इस डर से उन्होंने अपने उपयोग को समेटकर आत्मा में लगाया। अब जिस समय आत्मा में लगाया है उस समय बाहर का नहीं जाने, बाहर का जाने तो दुख का वेदन हो। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वो प्रतिकूलता नजर आएगी, वहां दिक्कत खड़ी होगी, और जब फिर आत्मा का आनंद नहीं कह सकते आप। वो आनंद का वेदन कर रहे हैं या अग्नि का वेदन कर रहे हैं? ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई कि नहीं जानते, क्योंकि टोडरमल जी ने भी कहा है उपयोग तो एक समय एक को ही जानता है। ये बात कर चुके हैं अपन पहले काफी डिटेल से, है ना। तो अब स्व पर प्रकाशन कैसे लगेगा? जब मुनिराज आत्मा में लीन है तब स्व पर प्रकाशन कैसे लगेगा? गुरुदेव ने इसका हल निकाला और उसका जवाब इस तरह से दिया कि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ये तो हुआ ज्ञान का स्व प्रकाशन, और ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों को जान रहा है अपने ही, ये हुआ ज्ञान का पर प्रकाशन। क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा तो वो दर्शन आदि जो अनंत गुण है वो भी पर है। समझ में आई बात? तो इस तरह से वो आत्मलीनता की दशा में स्व प्रकाशन और पर प्रकाशन भी घटित हो जाता है, और अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा ही नहीं रही। कहाँ रही अपेक्षा? भाई दूसरे को जाने तो ही आत्मा का स्व पर प्रकाशक स्वभाव सिद्ध होगा क्या? माने फिर तो ज्ञान पराधीन हो गया। अगर दूसरे को जानने जाए या दूसरे का जानना अनिवार्य कर दिया जाए, भाई आत्मलीनता की दशा में भी, स्वयं को जानने की स्थिति में भी, है ना, स्वयं माने आत्मा का ही द्रव्य गुण पर्याय, अपना ही द्रव्य गुण पर्याय, तो उसमें ज्ञान ने जो ज्ञान को ही जाना, ये उसका स्व प्रकाशन है, और अनंत गुणों का जो स्वाद लिया, अनंत गुणों को जो जाना, वो उसका पर प्रकाशन। इस तरह से वो स्व पर प्रकाशन पना घटित हो जाता है। अब आप बोलिए इसमें क्या आप समझना चाह रहे थे, या मतलब, क्योंकि मैं पूरी तरह से प्रश्न नहीं पकड़ पाया, यही बात थी कि कुछ और आप इसमें जानकारी चाहते हैं? लालजी भाई जी हैं, उनका प्रवचन सुनने में आया, तब पहली बार मेरे को ये शब्द आया। स्व पर प्रकाशक तो कॉमनली बात हो ही जाती है, निश्चय और व्यवहार की बात पहली बार आई। उन्होंने बताया कि जब हमारा जो ये ज्ञान है बहिर्मुख है, वो जब अंतर्मुख होता है, जब हमारा ज्ञान अंतर्मुख होता है और ज्ञायक में आता है, तो जो अतीन्द्रिय सुख होता है, तो वो हो गया स्वप्रकाशक। अब अतीन्द्रिय सुख होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद की जो पर्याय होती हैं, वो हो गया निश्चय स्वपर प्रकाशक। अब ज्यादा समय तक तो निर्विकल्प दशा में नहीं रहेगा, फिर वो है ना, अब अपने ज्ञान को भी जान रहा है और अपने उपकारी देवशास्त्र गुरु को भी जान रहा है, तो इस अपेक्षा से हो गया व्यवहार स्वपर प्रकाशक। तो थोड़ा सा मैं वो कंफ्यूजन था ये थोड़ा। ये तो दो अलग अलग पर्याय हो गई ना। जब आप कह रहे हो कि ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो फिर वो बाहर निकल के जो देवशास्त्र गुरु आदि को जाना, तो वो तो अलग पर्याय हो गई। हाँ, विकल्प दशा में आ गया, लेकिन वो तो अलग पर्याय हो गई। तो स्व पर प्रकाशन फिर क्या अलग अलग समय लगेगा क्या? आप फिर से सुनिए, मैंने वो सुना नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप फिर से सुनिएगा, हो सकता है कि कुछ अलग बात चल रही हो। क्योंकि लालचंद भाई एक वो प्रतिभास वाली बात भी उठाते थे, कुछ प्रतिभास करके भी अलग से बोलते थे, है ना, जिसमें थोड़ा सा वो विषय अलग हो जाता है। बाकी स्वपर प्रकाशन का खुलासा काफी अच्छा है ना, और विशेष स्पष्ट आपको समझना है ना, जो भी लोग स्वपर प्रकाशक सुनना चाहें, समझना चाहें, तो युगल जी बाबूजी ने बहुत स्पष्ट किया है ना, शायद मैंने आपको उल्लेख भी किया था उसका, आप वो अलग से सुने तो बहुत उसमें समझ में आएगा। और बाबूजी की एक छोटी सी पुस्तक है चैतन्य की चहल पहल, जिसमें 2-3 लेख है उनके। पुस्तक छोटी है लेकिन वो एटम बम जैसी है बिल्कुल, वो एकदम स्पष्ट कर देती है। दृष्टि का विषय भी उसमें आ जाएगा, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव भी उसमें आ जाएगा, और ज्ञान ज्ञेय का जो आपसी संबंध बनता है वो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। और समय सार गाथा 6 और समय सार गाथा 15, इनके ऊपर बाबूजी के जो विशेष प्रवचन है और कुछ तत्व चर्चा, मतलब मैं अभी भी वास्तव में आपका प्रश्न समझ नहीं पाया हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो। वो इसीलिए कि उसमें क्या भाई, वो असल में मैंने सुना नहीं है, तो उस बारे में मैं समझ नहीं पाऊंगा कि क्या है। फिर भी ये जो मैंने अभी बात कही है, ये उसका सार है स्वपर प्रकाशक का, कि जीव का जो स्वभाव स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, वो व्यवहार से कहा जाता है या निश्चय से, कि दोनों तरह से कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरह का मैंने वो मुनिराज का उदाहरण दिया है आपको, उससे समझ में आया होगा कि मुनिराज जब वो आत्मा में लीन है, जब आत्मलीनता है
है ना, माने ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ये तो हो गया उसका स्व प्रकाशन। और ज्ञान जो आनंद आदि को जानता है, क्योंकि आनंद भी ज्ञान से अलग गुण है, सुख भी ज्ञान से अलग गुण है, अनंत गुणों का जो एक मिला हुआ स्वाद आ रहा है, उस स्वाद को जान रहा है, वो भी तो ज्ञान के द्वारा ही पकड़ में आएगा ना। तो वो जो जानने में आ रहा है वो उस समय पर प्रकाशन होगा। भले ही आत्मलीनता है, ऐसा लगेगा कि यहाँ तो स्व प्रकाशन ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी अपेक्षा से अपन पर प्रकाशन घटित कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें समझ लेना चाहिए, ये जो अलग अलग अपेक्षा से अपन ने घटित किया, ये अगर समझ में नहीं भी आए तो ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल सम्यक दर्शन ही रुक जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ज्ञान की प्रवृत्ति बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। वो वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है। स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का कहा गया है, वो कई अपेक्षाओं से कहा गया है। अब निश्चय की जब अपन बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान तो कहीं बाहर जाता नहीं, अन्य को जानता नहीं, तो स्व प्रकाशन ही है। अब उसमें चाहो तो पर प्रकाशन घटित कर लो आत्मा के गुणों को लेकर के, अथवा अन्य स्वयं ही झलक रहे हैं, इसकी पर्याय उस रूप परिणमित हो रही है, ऐसे करके वो घटित करना चाहे तो घटित कर ले। लेकिन स्व पर प्रकाशन में भी मुख्य रूप से भेद ज्ञान ही पकड़ में आता है। उसका सार भी भेद विज्ञान की सिद्धि ही है। क्योंकि स्व प्रकाशन हो या पर प्रकाशन, भाई प्रकाशन तो हो गया सामान्य, विशेष बात क्या आई कि ये स्व और ये पर। आया समझ में? तो आखिरकार भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए ही है वो सारी बात। तो जोर उस पर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर चाहे वो अपेक्षा आप पकड़ पाओ या नहीं पकड़ पाओ, लेकिन भेद विज्ञान की बात पकड़ में आ गई तो वो काम हो जाएगा उसका, है ना। बाकी तो आप और सुनिएगा तो उसमें विशेष समझ में आएगा, है ना। अभी तो इतना ही अपन इस पर बात कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बात चल रही थी आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, वो हो चुका था, है ना। क्योंकि व्यवहाराभासी जो जीव है, अब वो सम्यक्त्व का अन्यथा रूप चल रहा है, और सम्यक्त्व का अन्यथा रूप जिस तरह से इसके चलता है, उसमें देव शास्त्र गुरु और सात तत्व, इन दोनों का ही अन्यथा रूप पड़ा हुआ। किसके? धर्म में लगे हुए व्यक्ति के, हम जैसे व्यक्ति के, पढ़ने वाले व्यक्ति के, सुनने वाले व्यक्ति के, उसके वो बारीक भूलें चला करती। अच्छा एक और गजब की बात है ना, थोड़ी सी विचित्र बात है कि तोडरमल जी का ये प्रकरण अपन पढ़ लेते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो मान्यता में अंतर नहीं आता। जैसे कल आश्रव की जो बात की थी, आश्रव तत्व की विपरीत जो उसके दिमाग में पड़ी रहती है, ये हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कितनी बड़ी पंक्ति है ये सोचिए, कितना जबरदस्त रूप से टोडरमल जी ने वो हिंसा का और विषय सेवन का विश्लेषण कर दिया है। लेकिन हमारी मान्यता में कहाँ बैठ पाता है? ये बैठना चाहिए, है ना। और प्रमाद का अर्थ कोरा वो आलस्य नहीं है, प्रमाद का अर्थ तो आत्मस्वरूप में असावधानी, उसी का नाम प्रमाद है। और जब तक हम आत्मस्वरूप में असावधान है, जब तक आत्मलीन नहीं, तब तक लगातार हिंसा हो रही है। ये स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में होना चाहिए। अभी अपन ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? बात समझ में? क्या अरे ये भी हिंसा, कि हाँ भाई आत्म परिणामों का मतलब स्वयं का तो घात यहाँ पर है ही सही, स्वयं का घात है, क्योंकि आत्मलीनता नहीं है। आत्मलीनता नहीं है माने सुख नहीं है, खुद को सुखी नहीं किया, खुद को दुखी किया, हो गई ना हिंसा। किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, दुख पहुंचाना, ये हिंसा है ना। तो किसी में अपन खुद भी शामिल है या नहीं? ऐसे वो राग आदि की उत्पत्ति होने का नाम ही हिंसा है, उसको हमको समझना चाहिए अच्छे से। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ये सारी बात आई थी। इसके अलावा और खास बात जो आई थी कल, वो अपनी ये थी कि वो द्रव्यलिंगी मुनि भी, उनके भी आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा रूप पड़ा हुआ है, माने वो भी इस ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में शामिल है। यहाँ पे कोई भी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं है जो धर्म मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति करता हो, जिसका धर्माचरण नहीं हो, जिसका आचरण शास्त्रानुकूल नहीं हो, ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये अपन जैसे व्यक्तियों की बात है।
अब जो बात आ रही है, प्रकरण बिल्कुल सरल है, बंध तत्व का अन्यथा रूप बिल्कुल सरल है, लेकिन गंभीरता से विचारने लायक है ना। ये भी अपने स्वयं की प्रवृत्ति टटोलने लायक है। 227 पेज है छपी हुई प्रतियों में, और हस्तलिखित में आएगा ये आपके 284 है ना। इसमें आप देखिए नीचे से 5वीं पंक्ति, बहुरी बंध तत्व विषय जे अशुभ भावनी करी नरकादि रूप पाप बंध होई ताको तो बुरा जाने, अर शुभ भावनी करी देवादि रूप पुण्य का बंध होई ताको भला जाने। इसमें जिनके पास हस्तलिखित होगी उसमें देखिए आप, वाको धर्म का फल भया माने, ऐसा भी लिखा है काटा हुआ है ना, दिखा है यहाँ पे। वाको किसको, वो जो देवादि की प्राप्ति हुई, देवादि रूप फल जो मिला, देवादि गति मिली, उसको धर्म का फल मानता, ऐसा भी लिखा है, वो काट दिया था टोडरमल जी ने। सो सर्व ही जीव, एक मिनट, सो सर्व ही जीवन के दुख सामग्री विषय द्वेष, सुख सामग्री विषय राग पाइए है, सो ही या के राग द्वेष करने का श्रद्धान भया। जैसे इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री विषय राग द्वेष करना, तैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री विषय राग द्वेष करना। ये एक पैराग्राफ हो गया। अब इसको समझने का प्रयास करें हम, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी। टोडरमल, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये देखना कि ये जो भला या बुरा जान रहा किसको, उस भाव को या उस फल को। इस पंक्ति को ढंग से पढ़े अपन। क्या कहा, बंध तत्व में है ना, जे अशुभ भावनी करी, अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हुई है ना, पाप का बंध हुई ताको तो बुरा जाने। उस बंधन को, किस बंधन को, कि पाप के बंध को। बंध तत्व का अन्यथा रूप क्या होगा, कि बंध को सही नहीं समझना। अब बंध को सही कैसे नहीं समझा, कि बंध तो पूरा ही हेय था, बंध तो पूरा ही हेय था, लेकिन इसने वो पाप का जो बंध हुआ, कौन सा, नरकादि रूप पाप का बंध हुआ, उसको तो जाना बुरा, और देवादि रूप पुण्य बंध होई ताको भला जाने। बात समझ में आ रही है। नरकादि रूप पाप का बंध हुआ, उसको तो जाना बुरा, और देवादि का जो बंध हुआ उसको जाना भला। तो ये इसके बंध तत्व संबंधी भूल है। आया समझ में। बंध तत्व संबंधी यथार्थ शब्दान क्या होता, कि बंधन दुख का कारण है, इसलिए किसी भी प्रकार का बंधन करने लायक नहीं, रखने लायक नहीं, छोड़ने लायक ही है। ये तो था यथार्थ श्रद्धान। लेकिन इसने तो क्या किया, अरे पुण्य का बंधन तो अच्छा, क्यों, क्योंकि पुण्य के बंधन से, पुण्य के, वो बंध कहता ही नहीं असल में उसको बंध नाम देने से भी कतराता है। क्या, स्वर्ग का कारण है ना, स्वर्ग का कारण है, अनुकूलता का कारण है, तो उसको भला समझता है। नरक आदि का कारण है तो उसको बुरा समझता है। तो इसमें क्या विशेष बात है सोचने की, सोचने की विशेष बात यह है कि हम लोग क्या सोच करके अभक्ष छोड़ते हैं। एक उदाहरण लिया मैंने, सिर्फ अभक्ष का उदाहरण लिया, ऐसा हर प्रवृत्ति पर लगाइए। वो भक्ष अभक्ष से क्या जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए उसका उदाहरण लेता हूं। क्या सोच के छोड़ा आपने आलू प्याज, अरे दुर्गति होगी, नरक में जाना पड़ेगा, यही सोच के छोड़ा। ये सोच के छोड़ा तो अभी भी पुण्य से चिपकाट है, पाप से भय है। भय तो सारे ही बंध से होना था, तो फिर क्या नहीं छोड़े क्या, कि छोड़ना तो सही, लेकिन मान्यता क्या रखना, अरे उसमें भी मेरे जैसे ही जीव हैं, अगर मैं उसका भक्षण करूंगा तो जैसे मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं, ऐसे वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो जीव दुखी होंगे। पुण्य और पाप की वजह से नहीं, क्या, अरे पाप लगेगा। देखो कल भी अपन ने बात की थी, कल या शायद परसों, कि बच्चों को प्रारंभिक तौर पर कुछ लालच दे करके या कुछ डरा करके सही मार्ग पर लगाया जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मान्यता अपन क्लियर रखें बिल्कुल, और वक्त आने पर उन बच्चों को भी ऐसा समझाएं, है ना। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, हम छोटे थे तब कहते थे
मतलब हम सुनते हैं, ऐसा बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि रात में खाओगे, आलू प्याज खाओगे, सींग उग जाएगा, सींग पूंछ उग जाएंगे। तो क्या झूठ बोलते थे? हैं? सींग और पूंछ उग जाएंगे माने अरे तिर्यंच बन जाओगे अगले भव में, ये उसका आशय था। तो देखो डराया गया है ना, वो अभक्ष छुड़ाने के लिए डराया गया। अब ये बताओ, उससे डर करके छोड़ दिया, तो ये सही है क्या मान्यता? ये बंध तत्व संबंधी सही मान्यता है क्या? यहां बात यह है कि ये सही मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिकूलता से दुख समझा, माने अनुकूलता से सुख समझा। पुण्य का लालच देकर के, स्वर्ग का लालच देकर के धर्म मार्ग में लगाया, या नरक आदि से दुख दिखा करके, उससे डर दिखा करके धर्म मार्ग में लगाया, तो वो पद्धति गलत नहीं है, पद्धति में समस्या नहीं है, लेकिन अपनी मान्यता सही कर लेना कि ये न तो स्वर्ग अच्छा न नरक बुरा। आया समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्वर्ग अच्छा और नरक बुरा होने लग गया तो समझ लेना फिर स्वर्ग में ही संतुष्ट हो जाएगा, फिर मोक्ष का उपाय कौन करेगा? वो एक पूजन थी ना, पाप पुण्य सब नाश कर, है ज्ञान भानु प्रकाश, या कुछ इस तरह की पंक्ति आती है। तो कुछ लोगों ने हमारे यहाँ या कहीं और पास में क्या करा कि नहीं नहीं, पाप पुण्य नहीं, पुण्य का नाश नहीं करना, पाप पुंज सब नाश कर, ऐसा कर दिया उसने। आपके यहाँ भी हुए होंगे इस तरह के किस्से। पाप पुण्य को, पुण्य का नाश बर्दाश्त नहीं है, पाप पुंज कर दो साहब, इसको पुण्य मत करो, पुण्य का नाश नहीं करना। तुम पुण्य का नाश नहीं करोगे तो संसार में ही पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि वो पुण्य का फल कहाँ है? पुण्य का फल क्या मोक्ष में आएगा? है? पुण्य का फल भी तो यहाँ संसार में ही आना है। तो अगर पुण्य की वो चिपकास है, या पुण्य का क्या कहें उसको, पुण्य के प्रति, पुण्य की जो लालसा है, वो इस बंध तत्व संबंधी यथा श्रद्धान होने में बाधक है। पुण्य की अगर मुझे लालसा है तो मैं उस पुण्य के लिए ही वो सारा काम करूंगा, या पाप से भयभीत होकर के सारा काम करूंगा, बल्कि ये नहीं देखूंगा कि न तो पुण्य न पाप, ये दोनों ही मेरे काम के नहीं। पाप तो बुरा है ही सही, लेकिन पाप को बुरा यहाँ क्यों समझा इसने? प्रतिकूलता की वजह से। जबकि संसार, पाप हाँ पुंज सब नाश के संत कबीरदास ने सिद्ध चक्र मंडल विधान में दोहा लिखा है। हाँ, उसमें पाप पुंज नहीं, वो पुंज, पाप पुण्य है। पाप पुंज सब नाश, पुंज है उन्होंने उसमें। लिखा होगा, बाकी दूसरी हाँ जगह जो ऐसी पंक्तियां थी, पाप पुण्य सब नाश के, तो कुछ लोगों ने वो पलट दिया, हाँ हाँ पाप पुण्य की जगह पाप पुंज कर दिया। मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, उनने भी, संत कवि ने भी लिखा। हाँ, लिखा षोडश होगा कारण उन्होंने। में दिया है ना भैया जी, षोडश कारण की जयमाला में। षोडश कारण की जयमाला में क्या है वहां पे? षोडश कारण गुण करी हरे चतुर्गति बास, पाप पुण्य सब नाश की ज्ञान भानु प्रकाश। पाप पुण्य सब नाश के, है ना? हाँ हाँ, अब वहां पे लोगों ने पलट दिया पाप पुण्य सब नाश के, क्योंकि पुण्य का नाश बर्दाश्त नहीं है। और ये जो पुण्य की चिपकाट है, ये जो पुण्य की एक तरह से उसको समझ लो अंदर से गरिमा आती है, वो इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। अब पाप बोलो, पुण्य दोनों मिल पाई न वेरी डाली, तन ता कारागृह माय मोहे दुख दियो अति भारी। वो तो अलग बात है, उसमें चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों आ गया ना, वहां शब्द दोनों आ गया है ना। पाप पुण्य दोनों के बारे में आ गया वहां, तो भूधर दास जी की जो रचना है ना, अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, है पाप पुण्य मिली दो। अब वहां पे पुंज कर देते तो फिर दूसरा कौन लाते? तो वहां तो बदलाव नहीं किया, पाप पुण्य सब नाश के, वो नाश बर्दाश्त नहीं है। ये तो ये कह देगा कि हाँ साहब पाप और पुण्य दोनों ने बांध रखा है, वो सब बात है कि ठीक है तो तेरे पुण्य का नाश कर दें, कि नहीं 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 नहीं, पुण्य तो चाहिए, पुण्य तो चाहिए, क्योंकि अनुकूलता पसंद है ना, अनुकूलता अच्छी लगती है, अनुकूलता में रहना चाहता है। अरे यहाँ तक कि जितने भी धर्म क्रिया करता है, क्या कहूँ, स्वाध्यायियों में भी बहुत से, या फिर बाकी के जो हैं, यूं समझ लीजिए आप तो 99% जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उनके पीछे भावना क्या रहती है? भावना तो यही रहती है कि आगे अच्छा होगा, अनुकूलता मिलेगी, पुण्य मिलेगा। दौलत राम जी ने क्या लिखा इसी को सार रूप में? शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। यही तो है ना बंध तत्व संबंधी भूल,
दौलत राम जी ने टोडरमल जी का ही पद्यानुवाद किया एक तरह से। आया समझ में? टोडरमल जी ने जो चीजें गद्य में लिखी उन्हीं का सार लेकर के और दौलत राम जी ने ये लिखा है। तो पाप पुण्य ये दोनों एक समान खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि ये दोनों ही संसार में रखने वाले हैं, इन दोनों का फल संसार में ही है। अब कोई सोचे कि भाई पाप तो बुरा और पुण्य भला, तो वो उसकी बंध तत्व का अन्यथा रूप है ना। बनारसीदास जी ने लिखा ना, एते पे भी को कहे हैं पुण्य भलो पाप बुरो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो। वो महामूर्ख बोलो कौन? हम। कि अगर वो पुण्य की चिपकाट है तो हम भी महामूर्खों की श्रेणी में आ गए। अगर वो पुण्य की चिपकाट है तो, है ना। अगर वो पुण्य भला लगता है, लिखा ना यहाँ पे, बंध तत्व में अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो, उसको तो बुरा जानता है। तो क्या उसको बुरा नहीं जाने क्या? आचार्य ने भी तो बुरा ही लिखा है उसको। अरे लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि तुम इधर लगो। वो नरक निगोद आदि के दुख में अपने आत्मा को नहीं डालना चाहते, तो आत्मा को पहचानो, आत्म कल्याण करो, इसलिए लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि उससे तो डरो और इससे प्रेम करो, स्वर्ग से। क्या स्वर्ग की वांछा है? अन्य मत में तो यही मान्यता चलती है कि यहाँ तुम संयम से रहो, स्वर्ग में खूब भोग भोगोगे। क्या यहाँ पे ब्रह्मचारी बनो, वहां देवियां मिलेंगी, यहाँ पे तुम घर गृहस्थी छोड़ो, वहां स्वर्ग का राज मिलेगा। कि जब यही काम करना है तो यहाँ क्यों नहीं कर लूं? वो तो अगले भव तक का इंतजार भी क्यों करूं मैं? बात समझ में आ रही है? तो बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो, उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। आप कह सकते हो उन भावों के लिए बात होगी शायद, भावों के लिए नहीं है बात। भावों के लिए तो वो आश्रव में आ चुकी बात, आश्रव में आएगी ना, भावों की बात आश्रव में आएगी। यहाँ पे फल की बात है कि वहां जो शुभ भावों के फल में देव आदि पुण्य मिल रहा है, उसको तो भला जानता है, और अशुभ भावों के फल में जो नरक आदि मिलते हैं उनको बुरा जानता है। बोलो नरक अच्छा है कि बुरा? अच्छा है कि बुरा है? कह रहे साहब बुरा ही है। कह रहे नरक तो नरक है, न नरक अच्छा है न नरक बुरा है। आया समझ में? वो भाव जो वहां ले जाए वो तो बुरे होंगे कि हाँ वो तो बुरे हैं। तो स्वर्ग में ले जाने वाले भाव अच्छे होंगे कि नहीं, वो भी बुरे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों संसार में इस दृष्टि से देखो, नरक ले जाने वाले भाव बुरे और स्वर्ग ले जाने वाले भाव अच्छे, ऐसा भूल के भी मत मान लेना। क्यों? क्योंकि दो में मुक्ति नहीं, दोनों में मोक्ष नहीं है, दोनों में मुक्ति नहीं है, दोनों का फल संसार में ही है, दोनों का फल संसार में ही मिलेगा, दोनों के फल में संसार में ही भटकना पड़ेगा। जब तक दोनों बंधे हुए हैं तब तक ये जीव निश्चित रूप से संसार में मौजूद है। एक वो उदयिक भाव है असिद्धत्व, असिद्धत्व नाम का एक उदयिक भाव है। पता है वो कब तक रहता है? असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव तब तक रहता है जब तक एक भी कर्म मौजूद हो। एक भी कर्म माने पुण्य या पाप? कि अरे सिर्फ पुण्य हो तो भी असिद्धत्व है। पुण्य का उदय चल रहा हो, पुण्य ही बंधा हुआ हो, पुण्य के कर्म मौजूद हो, पुण्य कर्म ही, तो भी असिद्धत्व भाव मौजूद है। बोलो अब पाप और पुण्य का भेद कहाँ गया? पाप बंधा हुआ हो चाहे पुण्य बंधा हुआ हो, दोनों में असिद्धत्व तो समान रूप से है ही सही, दोनों में असिद्धत्व। ये भाव रखना कि जब तक ये दोनों हैं तब तक सिद्धपना नहीं आएगा, तब तक सुख नहीं मिलने वाला। इस वजह से दोनों एक समान हैं। और भूल क्या है कि देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसको तो भला जानता है, और नरकादि रूप पाप बंध हो उसको बुरा जानता है। ये भूल है, ये बंध तत्व संबंधी। अब कितनी बढ़िया बात लिखी है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। पूरी दुनिया के यही है, सभी को प्रतिकूलता में द्वेष लगता है, अनुकूलता में सुख लगता है। राग होता है, चाहे वो गाय भैंस हो, कुत्ते हो, कोई भी जानवर हो। अरे स्वर्ग का देव हो चाहे नरक का नारकी हो, कौन है ऐसा जीव जो प्रतिकूलता चाहता है, अनुकूलता नहीं चाहता? कोई भी है क्या? एक भी जीव नहीं है संसार में ऐसा।
तो तूने धर्मात्मा होके क्या निहाल कर लिया। अगर अभी भी ये मान्यता बनाए रखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ करके भी अगर हमारे दिमाग में रहे, हाँ ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया, अनुकूलता को ही भला माना, तो फिर क्या स्वाध्याय का क्या फल लेगा। ये क्या कार्यकारी हुआ फिर। तो छोड़ दें, छोड़ने की नहीं कह रहे, मान्यता सही करने की कह रहे। आया समझ में। मान्यता सही करना। देखो जब तक वीतराग भाव नहीं है, पहले देख चुके हैं अपन, पिछले ही पेज पे तो था, ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। टोडरमल जी कह रहे हैं प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, करो, लेकिन उसको भला मत मानो। क्यों? क्योंकि ये वो रेलवे प्लेटफॉर्म है कि जहां पे से ट्रेन मिलने की संभावना है। मिल जाएगी ये नहीं कह रहे हैं, मिलने की संभावना है, इस वजह से उसको करने को कहा था। अब ये उसी से चिपक गया कि ये प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया, प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया, ये सीट कितनी अच्छी, यहीं बैठूं, यहीं पे मजा आ जाए। वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो अन्य लौकिक जीव प्रतिकूलता को बुरा और अनुकूलता को भला मानते हैं, तो यहाँ तो प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, दोनों ही मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, दोनों ही मेरे लिए तो असिद्धत्व पैदा करने वाली हैं, संसार में भटकाने वाली हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो फिर पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा, करें कि नहीं करें। कि तू तो कर ही नहीं सकता, पहली बात तेरे करने से होता नहीं है ना, करके बता दो। नहीं तो अरे हम हमारे भावों के करता नहीं है क्या, हो ना भावों के करता, लेकिन कैसे करता हो, जबरन करता हो क्या, बांध के बताओ, पुण्य बांध के बताओ। बांधने की शक्ति हो तो ऐसा ही पुण्य बांध लो ना, जिससे आगे सब हमेशा बिल्कुल सर्वार सिद्धि का पुण्य बांध के बता दो ना। अरे यहाँ बैठे बैठे आप इतना पुण्य नहीं बांध सकते जितना वो एकेंद्री बांध लेगा। भरत के 923 पुत्र कहां से आए हैं, बोलो कौन सी स्वाध्याय करी उन्होंने जो इतना पुण्य बांध लिया। और यहाँ हम स्वाध्याय में बैठ करके भी पुण्य नहीं बांध सकते। बताओ, बांध के बताओ। अगर खुद के भावों के करता हो तो करके बताओ, खुद के भावों के करता हो ना, अभी तीव्र एकदम गुस्सा करके बताओ, बताओ। और जिस समय आ रहा हो गुस्सा, उस समय आप हाथ से करके बता दो। कर सकते हैं कि तो हम हमारे भावों के भी करता नहीं, कि भावों के करता तुम ही हो, है ना, हम ही हैं हमारे भावों के करता, लेकिन सहज जो उस क्रम में आ रहे हैं उसी के करता हैं, फेर फार के करता नहीं है, जबरन करता नहीं है, भावों के परिवर्तन करता नहीं है। तो उपदेश तो देते हैं ऐसा कि हाँ उपदेश दिया जाता है ना, उपदेश तो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खुद भाव करता है ना। ये समझ में नहीं आई बात। अभी तो कह रहे हैं भावों के करता नहीं, अब कह रहे हैं कि उपदेश दिया जाता है क्योंकि खुद ही भावों के करता है। वो इसलिए क्योंकि ये कम से कम उस तरफ लगने का प्रयास करे, थोड़ी सी एक भावना। असल में तो उपदेश जितनों को दिया जाता है कितनों के लगता है। आचार्य देव के जितने भी शिष्य रहे, महावीर स्वामी के जितने भी शिष्य रहे, उपदेश तो सबको बराबर मिला ना, कितनों के लग गया, नहीं लगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है, इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वो स्वयं अपने परिणमन के क्रम में जहां जैसे भाव आने होते हैं वो आते हैं, ये उसका सहज करता तो है, फेर फार करता नहीं है। दूसरी बात, परिणामों की संभाल का उपदेश तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कहीं मंद भाव में प्रयास करे तो परिवर्तन आ सकता है। उपदेश ऐसा ही दिया जाएगा, है ना, लेकिन उससे ये मत समझ लेना कि अरे कुछ ना कुछ हम तो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल उल्टा लेकर के नहीं बैठ जाना, ना तो स्वच्छंदी हो जाना और ना ही एकदम हम ही हैं सब कुछ जो भी है, इस तरह से भी नहीं। तो क्या बात चल रही है, सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। बोलो कितनी बारीकी से निकाली टोडरमल जी ने बात। इसके श्रद्धान किस बात का? राग द्वेष करने का। पहले किस बात का था? धर्मात्मा होने के पहले किस बात का श्रद्धान था? राग द्वेष करने का। पहले भी अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष करता था, अब धर्म मार्ग में आया है तो अभी भी राग द्वेष करने का ही श्रद्धान है इसको। स्वर्ग तो अच्छा, नरक तो बुरा, यहां राग द्वेष करना। अनुकूलता भली, प्रतिकूलता बुरी। और ये किनके कारण से हो रही है? जैसे अपन ने उदाहरण लिया था, अभक्ष छोड़ा आपने, है ना, अरे ये अभक्ष खाने के कारण वो सींग और पूंछ उग जाएंगे, क्या इसके कारण वह नरक में भटकना पड़ेगा, तो इसलिए छोड़ दिया हमने, तो छोड़ दिया।
कि तेरा ये छोड़ना सच्चा नहीं है ना। चलो मान लीजिए किसी ग्रंथ में आपको ऐसा लिखा मिल जाए, अरे आलू प्याज आदि में कोई दोष नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है, कोई इनसे पाप नहीं लगेगा, तो तब फिर क्या करेंगे? खाने लग जाएगा। अच्छा, ऐसा कथन आ जाए कि जीवों का घात भले ही होता है इनमें, लेकिन उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसी गारंटी देने वाला कोई आ जाए, मान लो आ जाए, तब फिर क्या करेगा? अच्छा कुछ पाप नहीं लगेगा पक्का, ठीक है साहब, अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्यों छोड़ेगा वो? तो अभी जो छोड़ा था इसने वो नरक के भय से छोड़ा था, उस दुख के भय से छोड़ा था, इसलिए नहीं छोड़ा कि उसकी वजह से मेरे विकार पैदा हो रहा है या उसके कारण मैं विकारी भाव कर रहा हूं, मुझे राग द्वेष हो रहे हैं, वो राग द्वेष आकुलता है, वो दुख है, उसमें दुख लगा नहीं था इसको। तो कोई भी अभक्ष आदि छोड़े, कोई भी दुष्प्रवृत्ति छोड़े, तो उसके पीछे भावना ये ना हो कि इससे अरे हम नरक में जाते, नरक में नहीं जाना इस वजह से हम ये छोड़ें, या ये प्रवृत्ति हम इसलिए सुधारें कि हमको नरक में नहीं जाना, ये भावना नहीं, बल्कि आकुलता दुख का मूल कारण है, इनकी वजह से मुझे आकुलता होती है और मुझे आकुलता नहीं चाहिए, मुझे सुखी होना है, उस सुखी होने के मार्ग में ये प्रवृत्ति बाधक है, ये अभक्ष आदि बाधक है, तब जाकर के वो उसको छोड़ता है। अभक्ष का उदाहरण लिया, ऐसे किसी भी प्रवृत्ति पर लगा के देखिएगा, है ना, कोई भी प्रवृत्ति है, तो कितनी बारीकी से निकाला टोडरमल जी ने, है ना। इसके भी राग द्वेष करने का ही तो श्रद्धान है, श्रद्धान बदला कहाँ इसका? अन्य मति या अन्य व्यक्ति जो लौकिक सांसारिक व्यक्ति है, उसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान है, वो भी अपनी क्रियाओं से किसी क्रिया से दुख मानता है, किसी क्रिया से सुख मानता है उसके फल में, और ये भी किसी चीज के फल में सुख मान रहा है, किसी चीज के फल में दुख मान रहा है। कौन सा? लौकिक जो मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। परमार्थ जो असली सुख प्राप्त हो जाए, रत्नत्रय के फल में जो परम सुख प्राप्त होता है उसकी बात नहीं है, क्योंकि उसके फल में तो सुख मानना ही चाहिए, वो तो वास्तव में सुख है ना, मोक्ष का सुख जो है। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। लो क्या कह दिया, क्यों लिया साहब आपने ये परिग्रह का परिमाण क्यों किया? परिग्रह का परिमाण क्यों किया कि अरे वहां पे सब मिलेगा, फिर स्वर्ग में मिलेगा ना सुख, स्वर्ग का राज मिलेगा, यहाँ पे अपरिग्रही रहेंगे तो, इसलिए हमने इसका त्याग कर दिया। तो बोलो तुम यहाँ पर तो इनको छोड़ रहे हो और वहां पर इन्हीं सब चीजों को पाना चाह रहे हो, तो इस भाव में, यानी ये लिखा ना यहाँ पे, इस पर्याय संबंधी माने इस भाव में जो आपको अनुकूल सामग्री मिल रही है उसमें आप राग कर रहे हो, ये वैसा ही है जैसे अगले भाव में क्या अनुकूल सामग्री मिलेगी उसमें राग करना। या जैसे अभक्ष का भी उदाहरण लिया था अपन ने, उसको आपने क्यों छोड़ा कि अरे बहुत दुख होगा आगे, अगले भाव में बहुत दुख होगा, तो वर्तमान में जैसे प्रतिकूल सामग्री से दुखी होते हो, ऐसा आगामी काल में, आगामी अगले भाव में जो प्रतिकूलता मिलेगी उसमें दुख मान रहे हो। दोनों में क्या अंतर हो गया है? वही बात कि यहाँ ब्रह्मचर्य से रहो वहां देवियां मिलेंगी, तो तुमको देवियां पसंद ही है, तो यहाँ पे भी तो पसंद ही रही, ये तो तुम इसलिए छोड़ रहे हो कि आगे मिल जाएंगे, तो आगे मिले कि अभी मिले बात तो बराबर ही है, माने अभी भी लिप्सा तो वहीं पड़ी है ना। क्या लिखा था ऊपर? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, लिखा था ना आश्रव तत्व संबंधी भूल, तो अभिलाषा कहाँ टूटी बताओ? कि नहीं हमने तो नियम ले रखा है साहब, हमने तो नियम ले रखा है यहाँ पर, क्यों ले रखा है कि आगे मिलेगा इसलिए, तो आगे भोगेगा तो वो विषय सेवन की अभिलाषा तो अभी भी पड़ी है, कि अभी हम कोई भी विषय सेवन नहीं किया इस जीवन में, कि अभिलाषा अभी भी मौजूद है, वो परिग्रह की, वो हिंसा की इत्यादि सारी बातें आ जाएंगी। उस अभिलाषा को पकड़ के टोडरमल जी ने कहा कि इस पर्याय संबंधी में सुख दुख सामग्री से राग द्वेष करना, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। इसलिए अगर किसी को आगामी के भय से या आगामी के लोभ से कुछ धर्म की प्रवृत्ति होती है, तो समझ लेना बंध तत्व की भूल पड़ी,
बंध तत्व का उसके अयथार्थ पना पड़ा है दिमाग में। आया समझ में? देखिए आगे देखते हैं। प्रकरण बिल्कुल सीधा है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं ना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, बहुरी शुभ अशुभ भावनी करी पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मनि विषय हो है, सो अघाती कर्म आत्म गुण के घातक नहीं। बहुरी शुभ अशुभ भावनी विषय घाती कर्मनि का तो निरंतर बंद हुई, ते सर्व पाप रूप ही हैं और ते ही आत्म गुण के घातक हैं। ताते अशुद्ध भावनी करी कर्म बंद होई, तिस विषय भला बुरा जानना सोई मिथ्या शुद्धान है। ये टेक्निकल बात आ गई। टोडरमल जी ने ये उसमें सिद्धांत की बात निकाल दी कि अच्छा तुमको बहुत है ज्यादा पुण्य पाप से, कि चलो देख लेते हैं तुम्हारा पुण्य पाप की लिप्सा भी, कि तुम जिस पुण्य पाप की बात करते हो, पाप को बुरा कहते हो, पुण्य को भला कहते हो, अब अगर अघाती कर्मों की बात करोगे तो ही पुण्य और पाप का भेद लगेगा, क्योंकि घातिया में तो पुण्य पाप का भेद है नहीं, है ना। किसमें है? अघातिया की भेद है, या साफ साफ शब्दों में कहें तो पुण्य का जो भेद बनते हैं, पुण्य प्रकृतियां, वो सारी अघातियां हैं। और तुम घबराते हो उन्हीं पुण्य और पाप से, घबराते या लालच करते हो किनसे? अघातिया से। अभी बताओ अघातिया क्या करते हैं आत्मा का? है अघातिया आत्मा के कौन से गुणों का घात करता है? अघातिया कभी भी घात नहीं करते। अघातिया नाम ही इसलिए है कि वो घात नहीं करते। आया समझ में? किसी भी गुण का घात नहीं करते अघातिया आत्मा के, क्योंकि अगर वो घातक होते तो उनके रहते हुए अरहंत दशा में परम सुख कैसे होता। तो जिस पुण्य की लिप्सा तुम्हें पड़ी है, जिस पाप से तुम घबराते हो, उनका तो आत्मा से कुछ डायरेक्ट लेना देना है ही नहीं। और जो तुम पाप की बात कर रहे हो, तो जिस समय तुम वो शुभ भाव भी कर रहे हो ना, उस समय वो पाप तो लगातार बन रहा है। कौन सा वाला? घातिया कर्म वाला। बोलो ये तो सिद्धांत का नियम है ना, आयु कर्म को छोड़ के शेष 7 कर्मों का बंध तो निरंतर निरंतर होता रहता है, निरंतर होता है। चाहे आप शुभ भाव करो चाहे अशुभ भाव करो, लगातार होता है ना 7 कर्मों का। तो उन 7 में से ये जो 4 हैं घातिया, इनमें तो पुण्य की कोई भी प्रकृति नहीं है। आया समझ में? है क्या इनमें कोई पुण्य प्रकृति है क्या? कौन सी प्रकृति इन 47 में से? जो घातिया की 47 प्रकृति है, इनमें से एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। अघातिया में पुण्य और पाप का भेद बनता है, और अघातिया पे तुम्हारा जोर है, उनका आत्मा से लेना देना नहीं है। जिनका आत्मा से लेना देना नहीं है उन पे जोर नहीं है। तुम्हें अगर जोर देना है, अगर पाप छोड़ना चाहते हो, तो ऐसा पाप छोड़ो जिससे कि ये घातिया कर्म छूटे। और घातिया में मुख्य कौन? मोहनी। दूसरे तीसरे अधिकार में दिखाया ना टोडरमल जी ने, हर एक कर्म की बात करी, वहां पे मोहनी को फिट कर। ये मोहनी ही वास्तव में बंध का कारण है। मोहनी की वजह से जीव दुखी होता है। ज्ञानावर्णी अकेला दुख देने में समर्थ नहीं है, दर्शनावर्णी अकेला दुख देने में समर्थ नहीं है। अगर मोहनी का योग ना हो तो ये दुखी नहीं करेगा, मोहनी के योग से ये सब दुखी करते। अब पूरा प्रकरण कोई वापस डिटेल में लेने का तो कुछ है नहीं तात्पर्य, लेकिन ये समझ में आना चाहिए अपने को कि वास्तव में हमने जो पुण्य और पाप का खाका अपने दिमाग में बैठा रखा है, वो वास्तव में कितना खोखला है। क्यों? क्योंकि पाप से डरते हो तो वास्तव में डरो उस मोहनी से। पाप से डरते हो तो वो घातिया कर्मों से डरो, डरना है। लेकिन हम तो डरते हैं किससे? असाता वेदनी से, जिसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। हम डरते हैं अशुभ नाम कर्म से। अशुभ नाम कर्म शरीर की बनावट तय करता है। तो क्या हम अनर्गल प्रवृत्ति करें? अरे वो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो बात ये चल रही है कि तू जो अच्छी प्रवृत्ति भी कर रहा है, तो उसके पीछे तेरे मन में अभिप्राय क्या है? कहीं तेरे मन में वो आगामी अनुकूलता या प्रतिकूलता का ख्याल तो नहीं है? उनके बारे में ही सोचता रहेगा तो अपने आत्मा के वास्तविक सुख और ये वास्तविक दुख जो अभी चल रहा है, इसके बारे में कब सोचेगा? दिक्कत यही है। ये बंध तत्व संबंधी भूल में कोई प्रश्न कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है? कि साहब अगर पाप से वो आगामी नरक आदि से डरता भी है तो दिक्कत क्या है? स्वर्ग आदि की इसको लिप्सा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उन्हीं पर दृष्टि रखेगा तो इधर आत्म स्वरूप पर दृष्टि कब करेगा? अपने स्वरूप को कैसे समझेगा? और सबसे खास बात,
भेद विज्ञान कैसे करेगा? मुख्य तो भेद विज्ञान की बात है ना। टोडरमल जी ने कहा और अपन ने भी कितनी बार देखा है, भेद विज्ञान और वीतरागता, भेद विज्ञान और वीतरागता ये दोनों ही प्रयोजन सिद्ध करने थे सात तत्व के माध्यम से भी। तो न तो भेद विज्ञान हो पाएगा पुण्य पाप की अगर बुद्धि पड़ी रही तो, और न ही वीतरागता। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का तो अभिप्राय ही है, विपरीत हो गया ना पूरा। टोडरमल जी ने प्रकरण शुरू किया था तभी कहा था ना, सात तत्व के श्रद्धान का मुख्य उद्देश्य क्या? वीतरागता और भेद विज्ञान, वीतरागता और भेद विज्ञान। अब अगर यहाँ पे पाप के प्रति, मतलब पाप के फल के प्रति, पाप के प्रति नहीं, पाप के फल के प्रति द्वेष है, पुण्य के फल के प्रति राग है, तो ये तो राग द्वेष कराने का श्रद्धान हुआ, ये वीतरागता का श्रद्धान कहाँ हुआ? बात समझ में आ रही है? इसलिए ये बंध तत्व का अन्यथा रूप। ध्यान रखिए, मैं बार बार वो चेताता हूं कि ये इसका मूल प्रयोजन क्या, भेद विज्ञान और वीतरागता। टोडरमल जी ने इसी पे जोर दिया है, पूरे में इसी पे जोर दिया। जीव अजीव तत्व संबंधी देखो, चाहे आश्रव देखो, चाहे ये बंध का देखो, आगे भी यही रहेगा। राग द्वेष करने का ही इसके अभिप्राय रहा। अभिप्राय का कल एक शब्द और देखा था अपन ने, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, देखा था? कल आया था ना, ऊपर ही था। बाह्य क्रोधादि करना उसको तो कषाय जानता है, लेकिन अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। तो ये अभिप्राय में यहां भी राग द्वेष बस रहे। ये जो पाप प्रवृत्ति छोड़ रहा है, तो असल में इसको पाप से घृणा नहीं हुई है, इसको तो उस पाप के फल से घृणा है। पाप से कहां हुई इसको घृणा? अभी अपन ने बात की थी ना, मान लो इसको गारंटी मिल जाए कि कोई पाप नहीं बंधेगा, बाद में इसका कोई दुष्फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो ये फिर करने लग जाएगा प्रवृत्ति। जैसे एक कहावत है ना कि अगर सरकार सजा न दे तो सभी चोर हैं, ऐसी कहावत आती है कई बार, क्या व्यापारियों के लिए या अन्य किसी के लिए, कि अगर सरकार सजा न रखे तो सभी चोर हैं अंदर से। ये चोरी नहीं करता, अगर सजा के डर से चोरी नहीं करता तो वो वास्तव में चोरी का त्यागी नहीं है, उसके मन में चोरी बुरी नहीं है, चोरी का फल बुरा दिख रहा है। तो यहाँ यही तो बात है, और इसी चीज को दौलत राम जी ने पकड़ा। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, फल मझार रतिया रति करे, फल मझार रतिया रति करे। पुण्य पाप में रतिया रति नहीं है इसको, पुण्य पाप से मतलब ही नहीं, उस फल से डरता है या उस फल से चिपकता है, या तो डरता है या चाहता है, दोनों में से एक का। तो राग द्वेष करने का ही अभिप्राय इसके बना रहता है, वीतरागता का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, ये बात है। तो ये यहाँ पे सिद्धांत की बात बताई टोडरमल जी ने। शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है, परंतु अघाती कर्म तो आत्मगुण के घातक ही नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और शुभ अशुभ भावों में, चाहे शुभ भाव चल रहे हो चाहे अशुभ भाव चल रहे हो, उनमें भी घाती कर्म का तो निरंतर बंध होता है। और वो सारे के सारे पुण्य रूप है कि पाप रूप की? दोनों रूप। कह रहे सारे ही पाप रूप है, वो तो ज्ञानावर्णी हो कि दर्शनावर्णी हो कि क्या बोलते हैं अपने मोहनी हो या अंतराय हो, इनमें तो पाप पुण्य का भेद ही नहीं। वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्मगुण के घातक हैं। तो डरना है तो उनसे डरो, नष्ट करना है तो उनको नाश करने का उपाय करना चाहिए, है समझ? इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, ये होनी चाहिए मान्यता। तो अशुद्ध भाव माने शुभ हो चाहे अशुभ भाव, दोनों का शुद्ध में गिना ना। अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, उसमें भला बुरा जानना, भाई टोटल बुरा जानो ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही बुरा जानो तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप उसमें किसी को तो भला जान लिया, पुण्य को तो भला जान लिया और किसी को बुरा जान लिया, ये ही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धान से बंध का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है, ऐसा उसके विपरीत श्रद्धान पड़ा रहता है, इसलिए उसको बंध का भी श्रद्धान वास्तव में सही नहीं है। इस तरह से ये बंध तत्व का अन्यथा रूप की अपनी बात हुई, है ना। अब आगे चलेगी संवर तत्व का अन्यथा रूप। आज समय हो गया है अपना, अभी आगे अपन फिर कल देखेंगे। आज एकदम बहुत पता नहीं चला एकदम से समय होने का। चलिए, संवर तत्व का अन्यथा रूप आगे फिर कल चलेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भैया जी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो बीच में से पूछना था क्योंकि भैया जी मेरा इस टाइम पर ट्यूशन का टाइम रहता है तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती, फिर मैं बाद में यूट्यूब पर देख लेती हूँ। हम्म। तो मुझे ये पूछना था कि परिणति और उपयोग में क्या अंतर है? परिणति और उपयोग में क्या अंतर है? हाँ। मतलब परिणति तो देखो पर्याय का नाम है, और उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन दोनों का सिस्टम है। मैं इसको सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि आप उसको कोरी पर्याय कहोगे तो भी दिक्कत खड़ी होगी, और कोरा उसको आप गुण कहोगे तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये ऐसा प्रश्न आपको क्यों उठा, मैं संदर्भ नहीं समझ पा रहा हूँ असल में। जैसे कई बार आता है ना, जैसे क्या बहुत जगह आया है, मुख्य प्रकाशक में आया है कि क्या? जैसे मैं गोदाजी के प्रवचन सुनती हूँ तो हाँ हाँ शायद निश्चयवासी के प्रकरण में आया होगा। तो वहाँ ये रहता है कि जैसे मुनिराज है तो उनकी हाँ। परिणति तो सही चल रही है, मतलब परिणति तो भी शुद्ध है, और उपयोग में शुभ शुभ दशा होती, शुभ और शुद्ध दशा होती होगी। देखिए यहाँ पे आप चक्कर में आ जाएंगे। असल में क्या है, उपयोग शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो उपयोग होता है ज्ञान दर्शन वाला, तो जहां जानने देखने का प्रकरण चले ना, तो वहां तो उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन से लेना, उनकी पर्याय से लेना। और जहां पे जैसा अभी आपने बात की वो शुभ अशुभ शुद्ध वो वाली बात चले, तो वहां उपयोग चारित्र रूप है। वहां चारित्र की पर्याय को उपयोग कहेंगे, जहां पे शुभ अशुभ शुद्ध की बात चल रही, ध्यान रखिएगा, है ना। पुण्य भाव पाप भाव अथवा आत्मलीनता के भाव, वहां पे चारित्र गुण की परिणति रहेगी उपयोग। और जहां जानने देखने का प्रकरण हो वहां पे लब्धि और उपयोग वाली बात जाएगी, वो ज्ञान दर्शन पर जाएगी। ऐसा है। तो आपने ये दो प्रकरणों को मिक्स कर लिया मेरी समझ से, मैं जो समझ पाया हूं आपके प्रश्न से। आप दो अलग अलग प्रकरण है ये। एक तो वो उपयोग जहां शुभ अशुभ उपयोग दर्शनोपयोग की बात चले या लब्धि और उपयोग की बात चले, वहां पे आप इसको ज्ञान दर्शन पर घटित कीजिए। भैया जी ये भी निकला था ना हाँ कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, तो वहाँ हाँ हाँ। परिणति का मतलब क्या हुआ? प्रमाद रूप चर्या, वहां पर्याय है, परिणति का अर्थ पर्याय है। देखो परिणति का तो सब जगह अर्थ पर्याय ही रहेगा। अब कहीं पर प्रकरण जैसे चारित्र का चल रहा हो तो समझ लेना कि परिणति चारित्र गुण की पर्याय को कहा जा रहा है, और जहां पे जानने की बात चल रही हो वहां समझ लेना कि परिणति ज्ञान गुण की पर्याय को कहा जा रहा है। क्योंकि परिणति माने तो पर्याय, क्या परिणति शब्द का सीधा सा अर्थ तो पर्याय है। अब जैसे यहाँ पे बात आई हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, कि अंदर में वो प्रमाद पड़ा हुआ है। परिणति और प्रवृत्ति ये दो अंतर आ गए। क्या प्रवृत्ति तो बाहर में दिख रही है, शरीर की चेष्टा, और वहां पे परिणति खुद की पर्याय, खुद की पर्याय में माने खुद के चारित्र गुण में अभी वैसी शुद्धि नहीं आई है, खुद के वैसे शुभ भाव नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे अपन कहेंगे प्रमाद रूप परिणति। और वैसे भी प्रमाद शब्द का यहाँ जो अर्थ था उसका तो सीधा सा तात्पर्य है कि आत्म स्वरूप में असावधानी होना, उसका नाम है प्रमाद। तो आत्म स्वरूप में सावधानी है तो प्रमाद रूप परिणति नहीं है, माने प्रमाद की पर्याय नहीं चल रही। और आत्म स्वरूप में असावधानी है, यहाँ सावधान नहीं है, तो क्या भाव चलेंगे, या तो शुभ भाव चलेगा या अशुभ भाव चलेगा। तो वो शुभ अशुभ की पर्याय चल रही है, उसको वहां पे अपन परिणति नाम से कहेंगे। ठीक है ये ठीक है। मतलब। हाँ भैया जी, फिर भी मैं एक बार मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर हाँ वो हमेशा ऐसा बताते हैं कि दो रूप चल रही धारा, कि एक हाँ, परिणति रूप एक उपयोग रूप धारा चलती है। तो वो लब्धि मैं एक रूप और उपयोग रूप बोला होगा। हाँ वो एक बार प्रकरण सुनने के बाद फिर बाद में हाँ पूछ वो लूंगी आप आपसे। थोड़ा वो प्रकरण मुझे ध्यान नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं, तो वो उसको ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे लब्धि और उपयोग ये दो अलग चीजें हैं, है ना। मतलब ये दोनों ज्ञान की तरफ से बात चलेगी, ऐसा। और अच्छा हाँ, परिणति और उपयोग जब चारित्र की बात करेंगे तो उसकी जो परिणति है वही उसका उपयोग रूप कहलाता है, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। जी। चलिए
अच्छा है, प्रश्न जो भी हो तो पूछने से चर्चा और बढ़िया होती है ना। वादे वादे जायते तत्वबोधा, ऐसी उक्ति आती है। तो और भी कुछ किसी के दिमाग में चर्चा हो, कुछ प्रश्न हो या कुछ शंका इस तरह की हो, उस पर चर्चा होगी तो आपका भी उपयोग खिलेगा, मेरा भी उपयोग खिलेगा, परस्पर इसी तरह से लाभ होता है स्वाध्याय में। चलिए समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।